एपिसोड 71 एंड 72। अर्जुन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके बाद 10 लंबी वेट्रेस एक कतार में निजी कमरे में चली गईं। वे सभी अपने हाथों में नाजुक BMW बक्से पकड़े हुए थे। जब बक्से खोले गए तो BMW की चाबियां सबके सामने प्रदर्शित हो गईं। इस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए। भाड़ में जाओ, यह क्या है? BMW चाबियां, इनमें से लगभग 100 हैं। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपना करियर बदलकर चाबी बनाने वाले बनोगे? अर्जुन के बारे में उनकी जानकारी के अनुसार, वह कभी भी 100 BMW कारें सिर्फ इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि वह एक नवधनाढ्य थे। हालांकि, उन्होंने कंपनी खरीदने और नए बॉस बनने के लिए 10 मिलियन खर्च किए। BMW चाबियां, हालांकि, यह नहीं हो सकता। अचानक, भीड़ में से किसी ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, हे भगवान! क्या आप लोग पार्किंग में BMW बाइक के बारे में भूल गए? इस समय, सभी ने गहरी सांस ली। सही, पार्किंग में 100 BMW बाइकें थीं। वे अभी भी गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कौन सा न्यू बिलेनियर व्यक्ति बाइकर पार्टी का आयोजन कर रहा है। क्या अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने सारी बाइकें खरीदी? यह अविश्वसनीय था। आप सही कह रहे हैं। मैंने सभी 100 बाइकें खरीदी हैं, अर्जुन ने सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा। हर कोई दंग रह गया। अर्जुन, क्या तुम असली हो? उनमें से बहुत से लोग भयभीत हो गए। क्या हुआ? मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए उपहार खरीदे हैं। इसके अलावा, हम डिलीवरी करने वाले लोग हैं। हमें तेज होना चाहिए, है न? ये बच्चे निश्चित रूप से बिजली की तरह तेज होंगे, अर्जुन ने कहा। उनमें से कुछ की आंखें बड़ी हो गई थीं। वे अविश्वास से एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब से हम इन BMW बाइकों से ऑर्डर पहुंचाएंगे? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। बेशक, अर्जुन ने कहा। अब से, हम अपने उद्योग में सबसे ज्यादा दिखावटी बनने जा रहे हैं। हमें अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। मेरे पास बहुत बड़े लक्ष्य हैं और मैं मुंबई में नंबर 1 डिलीवरी कंपनी बनना चाहता हूं। फिर, मैं पूरे देश में कारोबार का विस्तार करने जा रहा हूं। इग्नेस, क्या तुम्हें भरोसा है? रिया चौंक गई। वह खड़ी हुई और सिर हिलाकर गंभीरता से बोली, चिंता मत करिए, मिस्टर कपूर। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। सभी ने अपने गिलास उठाए और कड़ी मेहनत करने तथा बेहतरी के लिए प्रयास करने का वादा किया। सर, आपके बर्तन। वेट्रेस प्राइवेट रूम में चली गई। वह अर्जुन से व्यंजनों के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र मेज पर रखी चाबियों पर पड़ी। वह इतनी हैरान थी कि उसे अब बोलना नहीं आता था। आप उन्हें अभी ला सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि मुझे 1982 का लाफाइट चाहिए, है न? मुझे उनके 2 डिब्बे दे दो। साथ ही, मुझे अपने पास मौजूद सबसे बढ़िया डिश दे दो। हर टेबल पर 3-3 दे दो। ठीक है, सर। जब वह कमरे से बाहर निकली तो वेट्रेस की नज़र अभी भी मेज पर थी। वह खुद को रोक नहीं सकी। उसने जो देखा उससे वह बहुत हैरान थी। सभी व्यंजन यहाँ थे। चिकन सूप, बिरयानी, बटर पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता, मशरूम मसाला और इसी तरह की अन्य चीजें थीं। कंपनी के सहकर्मी एक बार फिर चौंक गए। ये बहुत ज्यादा खर्चीला था। रिया ने भी इससे पहले इतना ज्यादा महंगा खाना नहीं खाया था। आज रात हम जी भरकर पिएंगे। पहला गिलास किस्मत का है। किस्मत की वजह से ही आज रात सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना गिलास उठाया और पूरा गिलास पी गया। अर्जुन की शराब पीने की सहनशीलता बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। ये बस औसत दर्जे की थी। मुख्य बात यह थी कि इस समय उनकी पहचान बहुत सम्मानजनक थी। हर कोई उन्हें आदर्श मानता था। हालांकि, इसके बावजूद, अर्जुन न तो घमंडी था और न ही अहंकारी। सभी ने उसके साथ पीने के लिए अपने गिलास उठा लिए। जब अर्जुन ने ये देखा तो उसे पता चल गया कि वह बच नहीं सकता। उसने 2 छोटे घूंट लिए। जब भुगतान का समय आया तो वेट्रेस $1 मिलियन का बिल लेकर आई। अर्जुन ने बिना देखे ही अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। डिनर के बाद, अर्जुन ने रिया को कुछ व्यवस्था करने दिया और ड्राइवरों से कहा कि वे कारों को वापस ऑफिस ले जाएं। ड्राइवरों में से प्रत्येक को टिप के रूप में 200 रुपये मिले। उठते हुए अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, चलो एक आफ्टर पार्टी करते हैं। चलो इसे पास के बार में जारी रखते हैं। अर्जुन, आप बहुत उदार हैं। मिस्टर कपूर बहुत सम्माननीय हैं।
मैं लंबे समय से यहाँ के बार जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। मैंने सुना था कि वहाँ की लड़कियाँ कमाल की हैं। जब वेट्रेस ने ये सुना, तो वे सब ईर्ष्या से भर उठीं। मुझे ऐसे बॉस कहाँ मिलेंगे? मुझे 1 दर्जन दे दो। मिस्टर कपूर, क्या आप अहाना को देखने के लिए वापस जाना चाहेंगे? रिया ने चिंतित स्वर में कहा जब उसने अर्जुन को उठते हुए कांपते हुए देखा। मैं ठीक हूँ। मैं तुम लोगों को इसके बाद 2 दिन की छुट्टी लेने दूंगा। वेतन सहित छुट्टियां। अर्जुन ने हाथ हिलाया। कितना समृद्ध न्यू बिलेनिया है। पूरी सैलरी के साथ छुट्टियां भी। क्या हवा उसके लिए धन लेकर आए। यहाँ लड़ाई खत्म होने के बाद अर्जुन और गिरोह दूसरे स्थान पर चले गए। हालांकि जब वह दरवाजे से बाहर निकला तो उसने एक जिज्ञासु और उपहासपूर्ण आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। अर्जुन। अर्जुन कपूर ने अपनी नजर उठाए और एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। रमन कटारिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वे दोनों अपने कॉलेज के दिनों में क्लासमेट थे। वास्तव में वे दोनों ही अनिका शर्मा के प्यार में पड़ गए, जिससे वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए। हालांकि अंत में अनिका ने प्रतिभाशाली अर्जुन कपूर के साथ रहना चुना। इस बात को लेकर वेस्ली में अभी भी द्वेष था। जहां तक उसका सवाल है, वह अर्जुन से किसी भी तरह कमतर नहीं था। फिर भी अनिका ने फिलिप अर्जुन को उसके बजाय क्यों चुना? ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि रमन ने जो सुना था उसके हिसाब से अर्जुन के पास ज्यादा कुछ नहीं था। अर्जुन की खुद का बिजनेस शुरू करने की योजना विफल हो गई और अब वह फूड डिलीवरी का काम करके अपना गुजारा करने लगा। उसकी बेटी को जन्मजात हृदय दोष का पता चला और अनिका के साथ उसका विवाह अब पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन कपूर के जीवन में जितना बुरा मोड़ आया, रमन के दिल में उतनी ही अधिक नफरत भर गई। जब कॉलेज लाइफ का प्यार उनसे छीन लिया जाता था तो पुरुषों के मन में द्वेष रखना सामान्य बात थी। बिल्कुल बेकार। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उस औरत को तकलीफ दे जिससे मैं प्यार करता हूँ। हे भगवान, ये तुम हो, मेरे पुराने क्लासमेट। रमन ने हंसते हुए कहा कि वह पास आ गया है। अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए उसने कहा, हमारी आखिरी मुलाकात को 4 साल हो गए हैं। मैंने सुना है कि तुमने नौकरी बदल ली है और अब खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो तुम कितना कमाओगे? आप महीने में कितना कमाते हैं? मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा वेतन नहीं है। रमन के स्वर में अहंकारपूर्ण उपहास झलक रहा था। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और मुस्कुराया। यह इतना बुरा नहीं है। रमन ने ठहाका लगाया, ये जानते हुए कि अर्जुन कमजोर न दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने एक चमकदार सुनहरा कार्ड निकाला और अर्जुन को वैसे ही दे दिया जैसे कोई भिखारियों को बदले में पैसे देता है। गर्व से उसने घोषणा की, अगर तुम कभी भी आकर खाना चाहो तो बस मेरा नंबर कॉल करो। मैं तुम्हें छूट दूंगा क्योंकि हम पुराने सहपाठी हैं और सब कुछ। अर्जुन ने अपने सामने रखे सुनहरे बिजनेस कार्ड पर लिखे नाम पर शांति से नजर डाली। रमन कटारिया, रेड रूफ होटल के मैनेजर। वास्तव में रमन की फैमिली बैकग्राउंड से इसकी तुलना करना कठिन होगा। स्नातक हुए अभी 3 या 4 साल ही हुए थे और वह रेड रूफ के मैनेजर के पद पर आसीन हो गए थे। रेड रूफ होटल मुंबई के प्रसिद्ध होटलों में से एक था। पूरे देश में अपनी चेन के साथ रेड रूफ होटल एक 5 सितारा होटल था। इसका मैनेजर होने से स्पष्ट था कि रमन की कार्य करने की क्षमता का पता चलता है। अर्जुन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धन्यवाद। रमन की आंखों में गर्व की लहर दौड़ गई और वह मुस्कुराया। मुझे धन्यवाद देने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ हर समय आओगे। मैं कहूँगा कि साल में एक बार। नहीं, हम पुराने क्लासमेट हैं, ये तभी सही होगा जब मैं तुम्हें छूट दिलवाऊं। ये तो कहना ही क्या, मुझे शायद ही विश्वास हो कि तुम अपनी तनख्वाह से यहाँ का खाना खरीद पाओगे। डिलीवरी बॉय के तौर पर। मैंने सुना है कि आपको अपनी बेटी की बीमारी के लिए पैसे की ज़रूरत है और आपकी मदद करके, मुझे लगता है कि मैं भी अनिका की मदद कर रहा हूँ। रमन ने बोलते समय अपनी बेटी की बीमारी और अनिका शर्मा पर विशेष जोर दिया। अचानक रमन के मन में एक विचार आया। अरे, मैंने लोगों को कहते सुना है कि तुम अनिका से तलाक ले रहे हो। क्या ये सच है? उस समय हर कोई तुम्हारे रिश्ते से ईर्ष्या करता था। हालांकि अभी तो सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, फिर तलाक क्यों? ओह, ठीक है, यह एक शॉर्ट टाइम के लिए शादी थी, है ना? बढ़िया काम किया, यार।
टिकट के पैसे चुकाने से पहले ही तुम ट्रेन में चढ़ गए। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके शब्दों में व्यंग्य की मोटी परत टपक रही थी। अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि अनिका के साथ मेरे तलाक में आपकी कोई खास दिलचस्पी है। रमन ने संकेत को नहीं समझा और आहें भरते हुए बोला, अर्जुन, मैं यह नहीं कहना चाहता, मेरे दोस्त। लेकिन खाना पहुंचाने से क्या फायदा? तुम अपने उच्च मनोबल और सब कुछ के साथ कॉलेज में हमारे आदर्श थे। मैं तब तुम्हारा प्रशंसक था। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे हो गए? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। रमन एक घटिया आदमी था। बेशक, ऐसा लग सकता है कि वे अतीत को याद कर रहे थे, फिर भी उसके द्वारा बोले गए हर शब्द में आलोचना और मजाक उड़ाने वाले शब्द थे। अपने अहंकारी और उत्तेजक हाव भाव के साथ, उसके मन में अर्जुन के प्रति रत्ती भर भी सम्मान नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। भले ही तुम अभी सिर्फ खाना पहुंचा रहे हो, लेकिन मेहनत तो मेहनत ही होती है ना? मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही पार्सल पहुंचाने लगोगे। जब तक तुम्हारा अनिका से तलाक हो जाएगा, मैं निश्चित रूप से फिर से उसका पीछा करूंगा। इतने सालों बाद भी मुझे उसकी याद आती है। रमन ने कंधे उचका दिए। ओह हाँ, अगले महीने एक रियूनियन पार्टी है। तुम्हें आना ही होगा, यार, और याद रखना कि तुम अनिका को भी साथ लाना। क्योंकि तुम पिछले 2 सालों से शामिल नहीं हुए हो। जब तक कि तुम्हें डर ना हो कि हम बाकी पुराने क्लासमेट तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया, तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि तुम जानते हो कि इंसान कैसे होते हैं। जब हम कुछ दयनीय देखते हैं, तो हम सहानुभूति जताने से खुद को रोक नहीं पाते। तुम्हारी असफलता देखकर, मैं खुद को ज्यादा शांत पाता हूँ। रमन जोर से हंसा। वह और क्या कह सकता था? वह अर्जुन पर हंस रहा था। उसके मन में आने वाला हर निराशाजनक और हताश करने वाला विचार तुरंत गायब हो गया। अर्जुन की वर्तमान स्थिति को देखकर रमन का दिल खुशी से भर गया। वह अर्जुन को घूरता रहा और उसके चेहरे पर शर्म या शर्म का एक भी अंश ढूंढने की कोशिश करता रहा। हालांकि, अर्जुन के चेहरे पर वही शांति का भाव देखने को मिला। ठीक है, नाटक करते रहो। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल हो, रमन कटारिया? जीवन की राह बहुत लंबी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भविष्य में तुमसे बेहतर स्थान पर नहीं पहुंचूंगा? ऐसा कहकर अर्जुन ने सोने का कार्ड वापस रमन के ब्लेजर की जेब में डाल दिया और जाने के लिए मुड़ा। रमन को यह पसंद नहीं आया। अपने जीवन में आए बुरे मोड़ के बावजूद, अर्जुन अभी भी अहंकारी था। उस समय कॉलेज में, वह वास्तव में अर्जुन कपूर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब तक अर्जुन मौजूद था, रमन आसानी से सहायक पात्र बन गया। अब अर्जुन के जीवन में बुरा मोड़ आने के साथ साथ दोनों की स्थिति में भी बड़ा अंतर आ गया है, जिससे रमन को अभूतपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है। वह अर्जुन का पूरी ताकत से मजाक उड़ाना चाहता था। वह सब कुछ वापस लेना चाहता था, जो उसने उस समय खो दिया था, जिसमें अनिका शर्मा भी शामिल हैं।